तो स्टूडेंट्स, हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर के अंतर्गत अब आगे सीखने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम हमने लिखा है। अब इसका प्रमेय जो होता है उसी को हम आज थोड़ा समझाने जा रहे हैं। इसका थ्योरम होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन आर एंड आर इज लेस देन बी। ठीक है, जैसे एक हम सिंपल एक भाग देकर देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इसमें भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसे हम लोग भाजक बोलते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। ये भाज्य, ये क्या है, भागफल, और ये क्या है, शेषफल। एक और भाग देकर दिखाते हैं, देखिए ये कट जाएगा मतलब 0 हो गया। इसमें भी ये भाजक है, ये क्या है, भाज्य है, और ये क्या है, भागफल है, और ये क्या है, शेषफल। ठीक है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग ए कहते हैं, इसी को बी और इसी को क्यू कहते हैं। क्यू से कोसेंट होता है, कोसेंट माने भागफल, और आर से शेषफल होता है। ठीक है, इसको दर्शाया जाता है, सूचित कर सकते हैं हम लोग इसे। ठीक है, इसका इंग्लिश डिवाइजर होता है, इसका डिविडेंड होता है। इसीलिए दोनों को डी से इंग्लिश में नाम हुआ, जैसे डिवाइजर और इसका डिवाइजर, इसका डिविडेंड। इसीलिए मान लेते हैं कि दोनों सेम ही हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसको ए से सूचित किया गया है और इसको बी से। नहीं तो दोनों को डी से अगर लिखते तो और कंफ्यूजन नहीं हो जाता। माने ये जो फॉर्मूला में लिखा गया है ना, ये जो फॉर्मूला हुआ, इस फॉर्मूला से ही लिखा गया है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही है आपका ए बराबर बी क्यू, ठीक है, प्लस आर। ये जो सूत्र है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी सूत्र पर आधारित है। क्योंकि यहां पर आप देखिएगा, जैसे 17 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 प्लस 2। इसमें क्या देख रहे हैं, 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7 प्लस 0। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये भाज्य है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल क्यूसेंट होता है तो क्यू से सूचित कर दिए, आर से रिमाइंडर माने शेषफल होता है। ये दोनों ठीक है, लेकिन इसका भी इंग्लिश डी से होता है, डिवाइजर, इसको डिविडेंड। तो दोनों को अगर हम डी से लिख देते तो कंफ्यूजन हो जाता। इसीलिए इसको मान लिया गया कि इसको ए से सूचित किया गया, इसको बी से। तो एक सूत्र समझ में आ रहा है। तो इस सूत्र को मैंने सॉरी इस भाग को देखने से हमको क्या लग रहा है कि जो शेषफल जो है, ये जो शेषफल जो हो गया, ठीक है, इससे क्या है, ये छोटा है, भाजक से छोटा है। और इसमें क्या देख रहे हैं, ये 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। मतलब इस भाग को देखने से हमें लग रहा है कि ये शेषफल इससे छोटा है, और इसमें भागफल से माने कि ये भी छोटा है लेकिन 0 के बराबर है। तो यही चीज है ये दोनों, ये जो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब पहले देख लीजिए, जैसे 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू आर, इसका मतलब होता है कहने का तरीका, मतलब 0 आर से छोटा है या बराबर है। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आर जो होगा 0 के बराबर है या आर का मान 0 से बड़ा होगा। मतलब हम इसी चीज को कह सकते हैं, आर बराबर 0 और क्या होगा, एक 0 से बड़ा होगा, 1 2 3 इसी तरह आगे भी बढ़ता चला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़ते आ गए, जिधर दोनों तरफ पूंछ होता है उधर वाला बड़ा होता है। इसी चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको कहेंगे हम लोग 2 छोटा से 2 5 से छोटा है, इसका मतलब हो गया 5 2 से बड़ा है। तो ये जो चीज है ये कह रहा है 0 आर से छोटा है या बराबर है। तो इस भाग में हम देखें ये बराबर है, तो आर 0 में भी मैंने हो सकता है। और ये क्या होता है, आर का 0 आर से छोटा है या बराबर है। इधर दोनों तरफ पूंछ है, तो इसका मतलब आर जो होगा 0 से बड़ा होगा। मतलब आर जो होगा 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, मतलब इस तरह होगा, 1 2 3 इसी तरह आगे कुछ भी हो सकता है। और इस चीज का मतलब समझिए, आर छोटा है बी से, आर छोटा है बी से। तो यहाँ देखने ही से लग रहा है, जो हम थोड़ी देर पहले ही बोले हैं कि जो शेषफल होगा भाजक से कम होगा।
शेषफल जो होगा भाजक से क्या होगा, कम होगा। इसमें भी ये शेषफल है तो इसमें 0 के बराबर हो गया इसके अनुसार, और इसमें जो डिवाइड किए हैं, भाग दिए हैं, तो ये भाजक से ये कम है। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता है। अब इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे।